गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वी आर गोइंग टू लर्न ट्रायल बैलेंस, जो हमारा चैप्टर है वो हम देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने जो पेज शेयर किया था उसमें ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन दिया हुआ था। आई होप यू ऑल रीड दैट। अब देखो उसका हम एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 है यहाँ पर। तो इसमें देखो नेम ऑफ अकाउंट और अमाउंट दिया हुआ है। नेम ऑफ अकाउंट और अमाउंट दिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे और कौन से अकाउंट डेबिट होंगे। सुन, ये आपको इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मतलब कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये हमेशा आपको काम आएगा जब तक आप कॉमर्स फील्ड के अंदर है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ऑलवेज कौन से अकाउंट क्रेडिट होते हैं, कौन से अकाउंट डेबिट होते हैं। ओके, तो देखो एग्जाम्पल फॉर द डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे जो सारे के सारे अकाउंट्स के नेम दिए हुए, सबसे पहले हमें उन्हें क्या करना है, अलग अलग, मतलब कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के अंदर हम चेंज करेंगे। आज मैं इतना ही बता रही हूँ। इसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट के अंदर हम पूरा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये जो हमें दिया हुआ है नेम, अकाउंट्स के नेम और अमाउंट दिए। अभी फ़िलहाल हमें अमाउंट से कोई लेना देना नहीं। फ़िलहाल हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि कौन सा जो अकाउंट है वो डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो चलो देखें। सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट। तो सी स्टूडेंट्स, जो बैलेंस होता है, देखो इसमें 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, द सेकेंड वन इज़ रियल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो हमने यहाँ पर देखो क्रेडिट बैलेंस के अंदर भी और डेबिट बैलेंस के अंदर भी क्या किया है, यानी 3 पार्ट्स कर दिए। पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का। तो फिर देखो, अब हम देख सकते हैं कि सबसे पहला क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज क्रेडिट में जाएगा। अब ये कैपिटल अकाउंट है, यानी कि व्यक्ति का आएगा। पर्सनल, पर्टिकुलर पर्सनल, जो कंपनी है उसका ये कैपिटल है। और कंपनी क्या होती है, जो कंपनी होती है उसे हम एज अ पर्सन हम आपने भी सुना होगा कि कंपनी की डेफिनेशन में था कि कंपनी एज अ पर्सन होती है। तो देखो कैपिटल अकाउंट हम किस में लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। किस साइड आएगा स्टूडेंट्स, तो क्रेडिट बैलेंस में। उसके बाद सेकेंड देखो, ड्रॉविंग्स अकाउंट है। तो ड्रॉविंग्स अकाउंट है, तो ड्रॉविंग्स अकाउंट किसके अंदर आएगा, तो पर्सनल अकाउंट ही आएगा। देखो जब कैपिटल पर्सनल में आएगा तो ड्रॉविंग्स भी किस में आएगा, पर्सनल में आएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि डेबिट बैलेंस में आएगा ड्रॉविंग्स अकाउंट। थर्ड वन इज डेबिटर्स। तो डेबिटर्स किस में आएगा, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट साइड आएगा। हमें अभी हाल में आपको ये बता रही हूँ कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमें ये क्या करना है, पूरा का पूरा अलग करके और रखना है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे इस सम्स के अंदर। 3 हमने क्या कर लिया, पार्ट कर लिया डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी, और सारा का सारा अलग अलग हम क्या कर दे रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं। तो देखो अब हमने देखा डेबिटर्स किसके अंदर आया, पर्सनल अकाउंट के अंदर आया डेबिट साइड। तो क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस में। उसके बाद देखो क्या है, तो कैश है। कैश किसके अंदर आएगा, तो कैश आएगा हमारा रियल अकाउंट के अंदर। किस साइड आएगा, तो उधार साइड, यानी कि डेबिट साइड आएगा। उसके बाद है फर्नीचर, बैंक बैलेंस। तो कैश, फर्नीचर और बैंक बैलेंस ये तीनों ही क्या है, कंपनी की इनकम, मतलब कि जो कंपनी है उसका क्या है, कैश, फर्नीचर और बैंक बैलेंस, ये सारी ही चीज़ें कंपनी का खुद का क्या है, मिल्कत होती है। कंपनी की खुद की मिल्कत है ना ये, तो इसीलिए ये किस में आएगा, रियल अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट के अंदर आएगा। तो बैंक बैलेंस, फर्नीचर और कैश अकाउंट हमने लिख दिया उधार साइड, यानी कि डेबिट साइड। उसके बाद देखो क्या है, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन क्या किया है, रिसीव्ड किया है। कमीशन कंपनी को क्या हुआ है, मिल रहा है। कंपनी क्या हो रहा है, कमीशन कंपनी को मिल रहा है। तो कंपनी मिले, यानी कि कमीशन मिलेगा तो वो किसके अंदर आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा कमीशन रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट वन इज बैंक कमीशन। बैंक का कमीशन क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। जो हम पे कर रहे हैं, जो हमारा खर्चा हो रहा है वो हमेशा होगा डेबिट, याद रखना है। जो हमारा खर्चा है वो होता है डेबिट, जो हमारी इनकम होगी वो होगी हमारी क्रेडिट साइड। तो देखो बैंक बैलेंस है, तो वो बैंक बैलेंस हमने लिख दिया। बैंक बैलेंस किस में आएगा, तो वो तो हमारा क्या है, जो बैंक बैलेंस है वो
सॉरी बैंक बैलेंस बोल रही हूँ, बैंक कमीशन क्या है हमारा खर्चा है तो मैंने लिख दिया। उसके बाद सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी क्या है हमारा खर्चा है तो वो भी मैंने लिख दिया डेबिट साइड को। उसके बाद थर्ड है वेजीज और सैलरी, तो वेजीज और सैलरी भी क्या है, देखो वेजेस भी हम क्या करें दे रहे हैं सामने वाले को, सैलरी भी हम सामने वाले को दे रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्रेडिट डेबिट साइड में। देखो हमें याद रखना है कि जो भी हमारा खर्च है, जो भी हम पे कर रहे हैं वो सब आता है डेबिट में, और जो हमें मिल रहा है कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो सब आएगा क्रेडिट में। जब हमारे पैसे जाएंगे तो क्या होगा, उधार होगा यानी कि क्रेडिट होगा, और जब इनकम हमें हो रही है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके चलो अब देखो हमारा हो गया वेजेस, हो गया सैलरी, हो गई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसमें टू टाइप्स ऑफ तो होते हैं, देखो आपको ध्यान रखना है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इसका मतलब ये हुआ कि आग से जो माल क्या हुआ है, जल गया है। अब यहाँ पर आपको एक दूसरा भी आपको दिख रहा है, देखो 3000 का लास्ट में आप देखो, लॉस ड्यू टू फायर, हमें नुकसान कितना हुआ है, 3000 का हुआ है। मीन्स कि आग से जो माल जल गया है फायर से वो 15,000 का था, 1500 का जो माल था गुड्स था वो जल गया, लेकिन उसके सामने हमें नुकसान कितने का हुआ, 15,000 का हुआ है, नहीं हुआ है, हमें लॉस तो सिर्फ 3000 का ही हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि पहले से ये जो कंपनीज होती है वो क्या करते हैं, लोन ले सॉरी लोन कह रही हूँ, बीमा लेकर रखते हैं ना, बीमा लेते हैं। तो इस तरह की जो यानी कि बीमा जो वो लोगों ने लिया होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बीमा कंपनी उन्हें वापस देती है पैसे, तो इसीलिए 15,000 का जो फायर हुआ लेकिन 3,000 का ही लॉस हुआ, मतलब कि कंपनी ने उन्हें कितना दिया होगा, 12,000 वापस दे दिया होगा, रिफंड किया होगा, दैट्स वाई। तो चलो अब ये गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर मतलब इतना माल क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ये हम कहाँ पर लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड देखो यहाँ पे रेल अकाउंट के अंदर मैंने लिखा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और उसी का उल्टा यहाँ पर जो हमें दिया हुआ लॉस ड्यू टू फायर, तो लॉस मतलब क्या है, ये हमारे नुकसान है, तो मैंने पहले ही बोला कि हमारा नुकसान हो या हमारा खर्च हो तो वो हम क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये तो अभी हम वापस से रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन अभी ये मैं जस्ट फायर का है ना इसलिए आपको बता रही हूँ। तो चलो इस साइड का हमने क्लियर कर लिया। अब हम देख रहे हैं, देखो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, तो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो हमारी कंपनी की क्या हुई, मिल्कत होगी, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे रेल अकाउंट के अंदर। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक किसके अंदर आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक भी हमारा क्या है, कंपनी का मिल्कत ही है, तो वो भी हम लिखेंगे रेल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में। उसके बाद है परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट तो वी ऑलरेडी नोन कि परचेज अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है परचेज अकाउंट, तो होता है डेबिट। तो देखो परचेज अकाउंट भी हमने लिखा रेल अकाउंट के अंदर, उसका बिल्कुल देखो यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ, ये चार अकाउंट सेम है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसके अंदर पे देखो परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट मतलब जो हमने सामने वाले से परचेज किया है, और फोर्थ में आप देखो परचेज रिटर्न अकाउंट मतलब कि सामने वाले से हमने जो भी हमने परचेज किया वो उसे क्या किया है, वापस किया, तो ये दोनों की एंट्री हमेशा क्या होगी, उल्टी होगी। और सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, मतलब कि एंट्री क्या होगी, उल्टी जाएगी। जैसे कि परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिट हो रहा है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। सेम टू सेम सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो जो सेल्स अकाउंट जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट होगा। अंडरस्टैंड, तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट, परचेज अकाउंट होगा डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट होगा क्रेडिट, और सेल्स अकाउंट हो रहा है जब हमारा क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा डेबिट। ओके अब आगे देखते हैं, गुड्स विथड्रॉन बाय पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया है उन्होंने, गुड्स लिया हुआ है, तो जो पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लिया हुआ है 5000 रुपीज़ का पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, लिया हुआ है, तो ये कहाँ पे जाएगा, देखो पर्सनल यूज़ है, क्या है ये हमारा मतलब कि अंगत वपराश, अब बोलते हैं ना कि अंगत वपराश के लिए, तो अंगत वपराश का जो चीज़ है वो हमारा क्या होगा,
ऑलवेज क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए क्या हो रहा है, वो कंपनी में से गुड्स को ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जा रहा है। तो गुड्स का जो होगा वो जाएगा ना, तो क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। हमने यहाँ पर देखा, पहले ही देखो हमारे पास कितना अमाउंट है, पहले से हमारे कंपनी में कितना, देखो कंपनी में जो चीज़ें आएंगी मीन्स कि जितने पैसे आ रहे हैं, कैश है, फर्नीचर है, बैंक बैलेंस है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, तो वो सब कुछ होगा डेबिट। और उसका उल्टा, मतलब कि जो गुड्स आ रहा है ना, तो वो डेबिट होगा। मतलब अगर गुड्स जाएगा ना, तो रियल अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद देखो दिया हुआ है बैंक लोन। क्या दिया हुआ है, बैंक लोन ली हुई है उन्होंने 25,000 की। तो बैंक की क्या की हुई है, लोन ली हुई है। तो बैंक लोन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट होगा। तो बैंक लोन होगा पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्रेडिट के अंदर। फिर है नेक्स्ट, हम देख रहे हैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ये दोनों की ही क्या है, उल्टे हैं। मतलब कि ये दोनों की ही क्या होगी, अलग एंट्री होगी। तो जो डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउ का क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो उसका उल्टा डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, डिस्काउंट अलाउड आएगा डेबिट में, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा क्रेडिट के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट कैरीज है। तो कैरीज ये क्या हुआ, हमारा खर्च हुआ। तो हमने पहले देखा कि जो भी हमारा खर्चा है, जहाँ से भी हमारे पैसे जा रहे हैं, वो सारे के सारे हो जाएंगे डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो कैरीज हमने कहाँ लिख दिया, नॉमिनल अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड को। उसके बाद है लॉस ड्यू फायर। ये भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो वो भी कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। देखो हमें यहाँ से क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, तो डेबिट साइड में हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो भी पैसे हमारे जाते हैं, जो भी खर्च होता है, जो भी सैलरी, जो भी वेजीज है, कैरीज है, जो भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, वो आएगा क्रेडिट साइड में। उसका उल्टा होगा, वो सारी की सारी चीज़ें आएंगी डेबिट साइड में, और उसका उल्टा होगा क्रेडिट। तो क्रेडिट में जो पैसे हमें मिलेंगे, मतलब कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड। ओके, अब उसके बाद अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये अलग अलग कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया सारे के सारे खर्च को। अब हम इसका ट्रायल बैलेंस जो है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके, थैंक यू।